मैं लगभग 1 डेढ़ साल पहले खाटू श्याम जी गई थी। तो मेरा कोई प्लान नहीं था कि वहाँ से मैं सालासर बालाजी भी जाऊँगी। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि बजरंगबली से मुझे बहुत लगाव है। मुझे बहुत प्यार है बजरंगबली से। ही इज़ लाइक माय एल्डर ब्रदर। मैं अपनी सिंपल सी भाषा में बोलूँ तो मैं उनको अपने बड़े भाई के रूप में मानती हूँ। मैं अगर उनकी पूजा भी करती हूँ तो उनको उसी रूप में मानकर पूजा करती हूँ। ये बस सबका अपना एक विश्वास होता है। हम जिस भी भगवान की पूजा करें, जिनको भी मानें, तो हम उनके साथ एक अपना रिश्ता बना लेते हैं कि हम इस रिश्ते को मानकर उनसे बात करेंगे, अपनी सुख-दुख उनसे शेयर करेंगे। और ये सही भी है, अपने सुख-दुख अपने भगवान से शेयर करें, तो वो समझते भी हैं, सुनते भी हैं और उनको दूर भी कर देते हैं। खुशी होगी तो बढ़ा देंगे और गम होगा तो उसे मिटा देंगे। तो हाँ, तो मैं आपसे बता रही थी कि मैं खाटू श्याम जी गई थी। तो मेरी एक दोस्त मेरे साथ थी, तो हमने श्याम बाबा से मिले हम वहाँ पर बहुत अच्छे से। श्याम बाबा से मिलकर हम वापस दिल्ली आने वाले थे। तो वहाँ पर एक मंदिर है हनुमान जी का, प्राचीन हनुमान मंदिर। तो मेरा उस मंदिर में जाने का बहुत मन था, लेकिन हम वहाँ से आगे निकल गए और बहुत गर्मी भी थी। तो मेरी दोस्त बोलने लग गई कि अब वापस नहीं जाएंगे, हम बहुत थक चुके हैं। तो मैंने कहा ठीक है, पर मन में था एक कि बजरंगबली आपसे मिल लूं, और एक दूसरा विचार मेरे मन में था कि काश ऐसा टाइम बन जाए, ऐसा कुछ हो जाए कि एक बार मैं सालासर बालाजी भी हो आऊं, क्योंकि मैं कभी गई नहीं थी। तो हम लोग बैठे हुए थे खाटू श्याम जी में, और खाटू में बैठे हुए हम ऐसे ही एक दुकान पर बैठ गए। और अचानक से मेरी दोस्त कहती है कि अभी क्या टाइम हुआ है। तो मैंने कहा टाइम तो अभी लगभग 5 5:30 का टाइम था। तो मेरी दोस्त कहती है कि अगर हम सालासर बालाजी चलें तो ये सुनकर मेरे मन में एक अलग सी खुशी आ गई कि ये तो मैं भी सोच रही थी। और मेरी दोस्त ने बोल दिया जो कह रही थी कि अभी समय नहीं है जाने का, हम अगली बार जाएंगे। तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल। तो कहती है यार अगर हम अभी सालासर बालाजी चलेंगे तो हम कब तक पहुंचेंगे। तो मैंने कहा ये हम पता कर लेते हैं। तो हमने थोड़ा सा ऑनलाइन चेक किया, तो उस पे दिखा रहा था कि मंदिर 9-10 बजे तक करीब खुलता है। तो वहां पर फिर एक बैठे हुए थे उसी दुकान पर, एक अंकल बैठे हुए थे। तो उन्होंने कहा कि आप लोग बेटा जा सकते हो सालासर बालाजी, मंदिर 10 बजे तक खुलता है। तो हमने कहा ठीक है, अगर 10 तक खुलता है तो हम जा सकते हैं, उतना दूर भी नहीं है। तो मेरी दोस्त ने भी बोला कि चलो चलते हैं, अभी 6 बजने वाले हैं तो हम निकल जाते हैं सालासर बालाजी के लिए। तो फिर वहां से हम सालासर बालाजी के लिए निकले। तो हमें नहीं पता था कैसे जाना है, कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो हम खाटू में हमने पूछा तो हमें बताया गया कि यहाँ से बस जाती है सालासर बालाजी के लिए। तो फिर हम दोनों वहां से निकले। तो सालासर बालाजी के लिए कनेक्टिंग बस थी वाया सीकर। तो हम लोग खाटू से सीकर पहुंच गए, कोई दिक्कत नहीं आई, आराम से पहुंचे। फिर सीकर से जो वो दूसरी बस में हम बैठे, जो कनेक्टिंग बस थी सालासर बालाजी के लिए, तो हम उसमें बैठे। और रास्ते में बहुत जाम लग गया, इतना ज्यादा ट्रैफिक कि हमें रास्ते में ही 9 बज गए। तो एक उम्मीद सी टूट गई। हमने कहा कि पता नहीं अब क्या होगा, दर्शन होगा कि नहीं होगा। तो मेरी दोस्त बोलने लग गई कि पता नहीं यार, हम लोग आए हैं, मुझे तो नहीं लगता कि दर्शन होगा। मतलब वो बहुत बेचैन हो गई, परेशान हो गई। फिर वहीं बस में हमें एक और लड़की मिल गई, वो जो कि एक सोलो ट्रैवलर थी। तो हम लोग भी मतलब हम लोग बैठे हुए थे परेशान। मैं परेशान नहीं थी, आपको सही बताऊं तो मुझे लग रहा था कि मेरे बाबा मुझे बुला ही लेंगे। मेरी दोस्त बहुत बेचैन हो रही थी। तो वो लड़की भी हमारे पास आ गई, कहती है कि मुझे भी टेंशन हो रही है कि 9 साढ़े 9 बजे मंदिर बंद हो जाता है सालासर बालाजी का, तो मुझे नहीं लगता कि दर्शन हो पाएंगे। और हम लोग मतलब बीच रास्ते में थे, ट्रैफिक में फंसे हैं, 9 बज चुके हैं, 9 भी पार हो रहे हैं, और मैं आराम से बैठी हूँ शांति से। मुझे वो दोनों बोलने लग गई कि तुमको कोई टेंशन नहीं हो रहा है, हम लोग इतना दूर आए हैं और फिर हम बिना भगवान से दर्शन करे वापस जाना पड़ेगा। मैंने कुछ नहीं बोला, बस मैंने मन में बजरंग बली को एक बात बोली, देखो बजरंग बली,
आपने बुलाया है तभी मैं यहाँ तक आई हूँ। अब आप देख लो आपको क्या करना है। बस ये मन में बात बोलकर मैं शांत हो गई, आंखें बंद करके बैठ गई। धीरे धीरे वो जाम खुला, हम सालासर पहुंचे। 10 बज गए थे, आपको सही बताऊं तो। अब जब 10 बजे, वो पूरी बस भक्तों से ही भरी हुई थी। सालासर बालाजी की जो बस थी उसमें सारे भक्त बालाजी के दर्शन के लिए ही आए थे। तो फिर हम लोग बस से उतरे, 10 बज गए। तो फिर मेरी दोस्त बोलती है, और वो जो लड़की हमें मिली थी, तीसरी वाली लड़की, तो वो कहती है कि एक काम करते हैं, ट्राई कर लेते हैं। मैंने कहा हाँ बिल्कुल ट्राई करेंगे। तो उन्होंने बोला थोड़ा तेज चलना पड़ेगा। मैंने कहा तेज चल लूंगी, दौड़ नहीं पाऊंगी, तेज चल लूंगी, देखते हैं क्या होता है। तो हम तीनों गए, वहां पहुंचे गेट पर। ये हम मेन एंट्री से भी नहीं गए, जो गेट हमारे सामने आया, जैसे रास्ते में हम आए सीधे उसी रास्ते से पहुंच गए। तो वहां पर गार्ड्स थे, कहने लग गए कि अब तो मंदिर बंद हो गया है, अब आपको जाने को नहीं मिलेगा, अब आप कल आइएगा सुबह। तो एकदम निराश हो गए। तो मैंने मन में बोला, बालाजी ये ठीक नहीं हो रहा है, यहाँ तक बुलाकर वापस भेजोगे बिना मिले? तो तभी अंदर से आए, पंडित जी थे वो। तो गार्ड्स को बोलते हैं कि इनको अंदर आने दो, आने दो, एंट्री करवा दो। और हम तीनों गर्ल्स की, हम तीनों लड़कियों की बंद मंदिर में एंट्री हो गई, बिल्कुल शांत। हम गए वहां पर, कोई नहीं था मंदिर में पंडित जी के अलावा। हम वहां पर गए। तो जैसे ही अंदर मंदिर में गए, तो क्या होता है ना, ऐसे धामों में बहुत रश होता है ना, बहुत भीड़ होती है, तो दर्शन ऐसे ही होते हैं। लेकिन शायद बालाजी ने सोचा होगा कि नहीं, तुम आओगी तो तुम्हें ऐसे दर्शन नहीं कराऊंगा, तुम्हें तसल्ली में दर्शन कराऊंगा, ताकि तुम अपने मन की बात मुझे कह पाओ, मैं सुन पाऊं। क्योंकि भाई है ना, भाई अपनी बहन को परेशान कहाँ होते देख सकता है। तो फिर हम लोग गए, दर्शन करे। हो सकता है उन दोनों गर्ल्स की किस्मत से मुझे बालाजी ने दर्शन दिए हो। मैं ये नहीं बोलूंगी कि उन्होंने बस मुझे ही बुलाया, उन दोनों को भी बुलाया था। और उस मंदिर में कोई नहीं है, हम तीनों वहां पर हैं, उनको इतने आराम से, इतने प्यार से देख रहे हैं। और लगभग हमने 5-7 मिनट खड़े होकर वहां आराम से दर्शन करे, उससे भी ज्यादा ही वक्त हो गया था। और उसके बाद फिर हम लोग बाहर आए दर्शन करके। बाद में हमने प्रसाद लिया। फिर हम बाहर आए, मतलब मन इतना खुश हो गया ना, लग ही नहीं रहा था कि, मतलब वो एक मिरेकल था मेरे लिए। तो मैं कोई वीआईपी नहीं हूँ, मैं कौन हूँ, मुझे कौन जानता है कि बंद मंदिर में मुझे दर्शन होंगे, वो भी इतने बड़े मंदिर में। तो मुझे दर्शन हो गए। तो फिर हम बाहर आए, तो मैंने कहा, जो वो पंडित जी थे, मैंने कहा पंडित जी, अगर ऐसे दर्शन होते हैं ना, तो फिर तो बंद मंदिर में ही आकर दर्शन करना सही रहेगा, इसी वक्त आकर। तो वो मुस्कुराए और कहते हैं, बेटा ये तो आप पर सालासर बालाजी की कृपा थी कि आपको ऐसे दर्शन हो गए, वरना यहाँ इतनी भीड़ होती है भक्तों की कि दर्शन होना नामुमकिन है, इतनी देर रुककर, जितनी देर आप अंदर मंदिर से निकल कर आए हो। और इस वक्त मंदिर किसी के लिए नहीं खुलता है, ये पहली बार हुआ है कि पता नहीं, बस मुझे भी लगा कि चलो एंट्री करवा देता हूँ, पर ये मुझे नहीं लगा, ये बालाजी की कृपा थी। वो ऊपर से ही आया इंस्ट्रक्शन मुझे कि चलो इन बच्चों को तो मैं एंट्री करवा ही दूं। तो बेटा ये बालाजी की कृपा है, जब सच्चे मन से आओगे, श्रद्धा रखोगे, मन में कोई लालच नहीं होगा, तो वो कोई ना कोई रास्ता बना ही देते हैं। और वाकई उनकी ये बात सुनकर मेरा मन, मतलब ऐसे हो गया ना, एक होता है ना जब आपके साथ ऐसे मिराकल, ऐसे इंसिडेंट्स होने लग जाते हैं ना, तो आपको ऐसा लगता है कि बस अब कुछ नहीं है, जो है ये है, और मैं बिल्कुल सही पाथ पे चल रही हूँ। तो ये मेरा एक रियल एक्सपीरियंस था। और ये मैं ये नहीं बोलूंगी कि एक बार में ही आया है, ये कृपा है बजरंग बली की, कृपा है उनकी। लेकिन उसके लिए मैं बहुत, मतलब मैं क्या ही बोलूं, अपने हिसाब से, अलग अलग तरीकों से, बहुत टाइम से, मतलब मैं उनकी भक्ति कर रही हूँ। और ये सब भक्ति करने के बाद, ये सब एक कनेक्शन बनने के बाद, मुझे लगता है कि जब आप उस एक स्टेज में चले जाते हो ना, तो आपकी लाइफ में मिराकल्स होने लग जाते हैं। आपको
कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसे चमत्कार वो दिखाएंगे, अपने होने की उपस्थिति का, अपनी उपस्थिति होने का एहसास करवाएंगे। तो मैं तो मतलब बहुत सारे चीजें हैं, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं मेरे मेरे बहुत काम बनाए हैं उन्होंने, बहुत कष्टों से निकाला है। तो मैं तो मानती हूँ कि अगर आप सच्चे दिल से भगवान में जुड़ जाते हैं ना, तो वो आते हैं सुनने। वो आते भी हैं, आपके दुखों को सुनते भी हैं, उन्हें दूर भी करते हैं, आपको परेशानियों से भी निकालते हैं, आपकी चीजें भी बनाते हैं, आपके लिए सब कुछ करते हैं। तो मैं तो आप सबसे यही कहूंगी कि अपने बिजी शेड्यूल से जितना हो सकता है उतना टाइम निकालिए, भगवान में लगाइए, आपको भी अच्छा लगेगा। और ये जो हम अपने कामों में स्ट्रेस लेते हैं, इतनी चीजें होती हैं, वो सब तो नहीं होगी। हनुमान चालीसा पढ़ने से वो सब चीजें बिल्कुल भी नहीं होंगी। तो मैं आप लोगों से यही कहूंगी कि बजरंग बली को जहां भी आपका मन लगे याद कीजिए, और हनुमान चालीसा तो जरूर पढ़िए। अपने दिन की शुरुआत अगर हनुमान चालीसा से आप करते हैं, तो आपकी लाइफ से नेगेटिविटी बिल्कुल दूर हो जाएगी। आप कभी रेस्टलेस फील कर रहे हैं, कुछ भी आपको परेशानी है, कष्ट है, हनुमान चालीसा आपको उन चीजों से निकाल देंगे, आपको एक पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, और मैंने अपने बहुत दोस्तों को ये बताया है, ये काइंड ऑफ रेमेडी बताई है कि आप हनुमान चालीसा पढ़ो। और प्रॉपर अगर आपके पास टाइम है, और अगर आप अच्छे से पढ़ सकते हो, टाइम लगा कर पढ़ सकते हो, तो उस विधि विधान से तो वो तो और भी ज्यादा अच्छा है। वाकई आपकी प्रॉब्लम्स भी सॉर्ट आउट हो जाएंगी, और आपकी चीजें भी बनेंगी, और आप पॉजिटिव फील करेंगे। ये एश्योरेंस मैं अपनी साइड से 100% दे सकती हूँ, क्योंकि मेरे बजरंगबली कभी किसी को निराश नहीं करते हैं। बहुत भरोसा है उन पर मुझे, नहीं करेंगे वो निराश किसी को, अगर कोई सच्चे मन से उनके सामने आएगा, हनुमान चालीसा का पाठ करेगा, सब बंधनों से मुक्त कर देंगे आपको बजरंगबली। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आती हूँ आप लोगों के साथ, और आपको बताऊंगी कुछ ऐसी और रियल इंसिडेंट्स। तो आज के लिए थैंक यू सो मच। और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम।